जब बरसरे इक़्तिदार नहीं थे, जब इलेक्शन और इंतखाबात के मराहिल आए, तो उस वक्त उन्होंने नौजवानों से वादा किया कि हम बरसरे इक़्तिदार आए तो 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार फराहम करेंगे। हमारी हुकूमत आई तो 50 लाख गरीब लोगों को घर बना के चाबियां उनके हवाले करेंगे। हमारी हुकूमत आई तो पाकिस्तान से जो लोग बैरूनी दुनिया गए हुए हैं, यूरोपीय ममालिक में, इस्लामी दुनिया में, अमेरिका में, चीन में, वो सब वापस आएंगे, इसलिए कि हम मुल्क की मईशत को उस वक्त आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाए हुए होंगे, तो वो बाहर की दुनिया छोड़कर यहां आके नौकरियां करेंगे। हम गरीब मुल्कों को कर्जे देंगे। हम डॉलर की कीमत जो इस वक्त 103 या 4 है, उसको नीचे ले आएंगे, यानी 60 रुपए तक ले आएंगे। ये उनके दावे थे। कर्जे खत्म करवाएंगे। ये उसके मिनिस्टर जो आज यहां फिर रहे होते हैं, उनको शर्म नहीं आती। इलेक्शन कमीशन के कवानीन और जाबितों को जूते तले रौंद रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन मुजरिमाना गफलत का मुजाहिरा करते हुए खामोशी इख्तियार की हुई है। इक़्तिदार में आने के बाद उन्होंने आपसे 100 दिन मांगा, याद है कि आप हमें 100 दिन दे दें। 100 दिन में हम नौकरियों का आगाज भी करेंगे, घरों की तामीर का आगाज भी करेंगे, दियामर भाषा डैम भी बनाएंगे, और मुल्क की मईशत को भी बेहतर करने की तरफ गामजन हो जाएंगे। फिर उन्होंने आपसे 200 दिन मांगे कि 100 दिन में हम नहीं कर सके, 100 दिन और चाहिए हमें। वो 100 दिन भी आपने दे दिए। फिर जनाबे वाला 200 दिनों में कुछ नहीं कर सके तो कहा कि जी हमें 100 दिन और चाहिए। 100 दिन और आपने दे दिए कि चलो जी ये 100 दिन और इमरान के पास होनी चाहिए। नौकरियां निकालना कोई आसान काम नहीं, घर बनाना कोई आसान काम नहीं, टाइम होना चाहिए, टाइम देना चाहिए। आपने दे दिए। कहीं कोई मेगा प्रोजेक्ट नजर आता है? कहीं नौजवानों को नौकरियां मिली? कहीं गरीबों को घर मिल रहे हैं? 2.5 साल का अरसा झूठ बोल बोल के इन्होंने गुजारा, और अब मजीद 2.5 साल आपसे मांगते हैं, और आपसे तो 5 साल मांगने आए हैं। तो क्या फिर आप इन झूठों को वोट देंगे जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया, जिन्होंने ताजिर बिरादरी को तबाह बर्बाद किया,
जिन्होंने गरीब को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया, जिन्होंने असातिज़ा, डॉक्टर्स, मजदूर और किसान को मजबूर कर दिया एहतजाज पर, जिन्होंने लेडी हेल्थ वर्कर्स जो शबो रोज इंसानी जानों को बचाने के लिए मेहनत कर रही होती हैं, उन्हें धरने पर मजबूर कर दिया। ऐसे लोगों को, ऐसी क़ियादत को, ऐसी हुकूमत को गिलगित जैसे गरीब इलाके पर फिर मुसल्लत करना किसी तरह भी दानिशमंदी नहीं होगी। मेरे मोहतरम भाइयों, हमने तो पूरी कौम का बेड़ा उठाया हुआ है, पूरी कौम के मसाइल को लेकर मैदान में उतरे हैं और इस वक्त पूरी कौम हमारे साथ है, इनके साथ नहीं है। आपने कौम के तमाम तबकात को सताया है, किस तबके को आपने छोड़ा है? मीडिया पे कदगने हैं। आज जो मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि मेरी ये गुफ्तगू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पे चले और शाये हो सके, इसलिए कि मैं उन्हें आईना दिखाता हूं और उस आईने में इनका चेहरा इनको भयानक नजर आता है, खौफनाक नजर आता है, शर्मिंदा नजर आता है, एक झूठे की शक्ल में नजर आता है। इसलिए हमारे बयानात पे पाबंदी, ये मेरे सामने जो जवान खड़े